अबे छोड़ दे बीवी का पल्लू, निकाला बाहर, रनमुरी दिए। अबे अपनी बीवी के साथ तुझे काहे की मर्ची लगी है? चौधरी साहब ने पंचायत में बुलाया है, चल। ऐसे ही चलूं? अबे नहीं नहीं, अपनी बीवी को भी साथ ले ले। अबे हट भूतनी के, चल निकल, मैं आता हूँ। अबे अब कौन आ गया है? अबे चौधरी साहब ने बुलाया पंचायत में, चल अभी के अभी। अरे यार इतनी जल्दी खबर पहुंच गई। मैंने तो चाचे करीम को मोटा बोला था, अब बंदा मोटे को मोटा नहीं बोलेगा तो क्या सांड बोलेगा। चौधरी ने बुलाया, जाना तो पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, ऐनक पहन के जाता हूँ। अबे सुबह सुबह किसकी मौत आ गई है? चौधरी साहब ने बुलाया पंचायत में, चल अभी के अभी। आज चौधरी साहब को मेरी याद कैसे आ गई? कहीं मैंने रात को काम नहीं 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 नहीं, चौधरी साहब ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा। अबे तू इधर बैठ के टीवी के मजे ले रहा है, उधर चौधरी ने पंचायत रखी हुई है, बुला रहा है तुझे चौधरी, जल्दी से आ पंचायत में। अरे यार ये चौधरी बिना इसको पोस्ट के मिल गए, ये तो अपनी मनमानी पे उतर आया है। ना टाइम देखता है ना कुछ, कभी भी बुला लेता है। अब हम क्या उसके गुलाम हैं जो जब बुलाए हम चले जाएं? अब चौधरी है, जाना तो पड़ेगा। देखो भाइयों, मेरा आप सबको बुलाने का एक मकसद है। मकसद? हाँ मकसद। क्या मकसद? मकसद मकसद क्या मकसद है मेरा? आका आपने बुलाया इन सबको, आपको ही पता होगा ना क्या मकसद है आप। खामोश। अभी मैं 3-4 गांव के चक्कर लगा के आ रहा हूँ। पता है वहाँ कितनी तरक्की हुई पड़ी है? चौधरी साहब कितनी हुई है? बहुत ज्यादा। और एक अपना गांव है, सारा ही लीचड़ों से भरा पड़ा है। सारे के सारे गांव वाले निकम्मे और फालतू के लोग हैं, सिर्फ मुझे छोड़ के। और हाँ, इसे भी। मैंने ये पंचायत सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बिठाई है ताकि हमारे गांव की तरक्की के बारे में सोचा जाए। तुम सब लोग मुझे अपनी अपनी राय दो कि हमारे गांव में तरक्की कैसे हो सकती है। देखो चौधरी साहब, तरक्की होती है नौजवान नस्ल से, जैसे हम सब लोग हैं। अब पूरी रात तो हमें नींद आती नहीं। अब मुझे ही देख लो, रात 3 बजे तक तुम्हारी भाभी से बात करूं, फिर अचानक से मुठ लग जावे। अब चाहे दिन के 2 बज जावे, हमसे ना उठा जावे। अबे सारी ताकत तो खत्म कर देना जिस्म की, अब 2 बजे से पहले कैसे उठा जाए? यहाँ काम की बातें चल रही हैं और तुम तो बदतमीजी पर ही उतर आए हो। तुम तो छोड़ो, हाँ न साहब तुम बताओ। देखो चौधरी साहब, अगर तो तुम गांव में सचमुच की तरक्की चाहते हो तो गांव में डलवा दो पक्की सड़कें। हर गली में अच्छी और उम्दा सड़क होनी चाहिए। अरे अनस साहब, तुम तो बड़े ही फेंकू निकले। अगर सड़कें ही पक्की बन गई तो तुम्हारे जैसे लोंडे तो लापरवाह हो जाएंगे, गाड़ियां तेज चलाएंगे और एक्सीडेंट होंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तू लेगा ना चौधरी साहब। और रही बात सड़कों की, वो तो काम सरकार का है और हमारे पिछवाड़े में इतना दम कहाँ। तुम अपनी बात सोशल मीडिया पर डालो और लाइक लो। हाँ फैसल साहब, आप बताओ अब। देखो चौधरी साहब, सबसे पहले तो एक बेहतरीन अस्पताल बनवा दो। इससे हमें 2 फायदे होंगे। नंबर 1 के लोगों को सबसे अच्छे से अच्छा इलाज मिल जाएगा, और दूसरा ये कि हमारे बच्चे लोगों के अंदर डॉक्टर बनने का शौक पैदा होगा। और हाँ, एक काम की बात बताऊं। हाँ बोल। ये मुशंडी को तो नर्स रख देना, फिर गांव की तरक्की क्या तरक्का खड़ा हो जाएगा। देखो फैसल साहब, आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि रशियन नर्स का कितना खर्चा होता है। आपका घर तक बिक जाएगा उसकी 1 माह की तनख्वाह देने में। और रही बात अस्पताल की, तो हम यहाँ के क्या मिनिस्टर हैं जो अस्पताल बनवाएं? ये काम भी सरकार का होवे है। हमारे पिछवाड़े में इतना दम ना है। कोई और राय हो तो बता। चौधरी साहब मैं बताता हूँ, स्कूल खुलवा दो, फिर उसमें 7-8 मैडमें रख दो और मुझे अकेले को सर बना दो। मज़ा ही आ जाएगा, गांव की तरक्की भी हो जाएगी और बच्चे इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। साले तू गांव की तरक्की के बारे में सोच रहा है या अपनी तरक्की के बारे में? चुप हो जा साला मुठियाला कहीं का।
हाँ अनस साहब, आप बताओ और कोई मशवरा। मैं नहीं देता मशवरा, तुम फिर बेइज्जती कर दोगे। नहीं करता बेइज्जती। ना, बिल्कुल भी ना, मैं ना बता रहा। तुम्हारी कसम नहीं करूँगा बेइज्जती। बताओ अब। एक काम करो, गांव में अगर तरक्की चाहते हो ना तो एक पार्क बनवा दो गांव में। तू चुप हो जा भूतनी के, तुझसे तो दोबारा पूछकर गलती कर ली। ये काम भी सरकार का है, इतना पता ना है तुझे। फैसल साहब तुम बताओ। चौधरी साहब एक काम करो, आप पूरे गांव में बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी लगवा दो, रातों रात ही गांव में तरक्की हो जाएगी। अबे सालो, 2 बजे से पहले तो तुमसे उठा ना जावे है। वो नौकरी लगवा दो। चुप, टेप लगा साले के मुंह पर, इसका तो लेवल ही अलग है। चौधरी साहब मैं बताऊंगा गांव में तरक्की कैसे होगी। गांव में सबसे ज्यादा दिमाग वाला मैं हूं और मेरी बात सुनो। तू चुप हो जा, जब से पंचायत शुरू हुई है तू तो चुप ही बैठा है। और 1 मिनट, तुझे बुलाया किसने है यहाँ पर? चल निकल यहाँ से, तेरी अम्मी तुझे ढूंढती फिर रही होगी। अबे हट साले, कहाँ का चौधरी है तू? ना तू स्कूल बनवाता है, ना अस्पताल बनवाता है, ना तू सड़क बनवाता है, ना तेरे पिछवाड़े में दम है। और इससे तो अच्छा गाँव में थिएटर खुलवा दे। ये बात, ये होती है बात। कितनी प्यारी बात करी है इसने। गांव की सारी तरक्की इसी में है। थिएटर खुलवाना चाहते हो ना, मैं वादा करता हूँ कल से थिएटर खुल जाएगा। कब से दबाव डाल रहे हो? थिएटर खुलवा दो, थिएटर खुलवा दो। ये गांव की तरक्की और इज्जत की बात है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और तुम सब लोगों को नौकरी पर रखूंगा। अगर किसी ने इस गांव की तरक्की में रुकावट डालने की या टांग अड़ाने की कोशिश की तो उसको तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अच्छा, अब तुम्हारे पिछवाड़े में दम आ गया है। चल आजा, चलें, दफा हो जाओ, पंचायत खत्म, तखलिया। चौधरी साहब ये सब अच्छी अच्छी बातें तो कर रहे थे और किसी ने कहाँ दबाव डाला आप पर। ये तो बेचारा गुस्से में बोल गया और आपने सच मान लिया। तू समझा नहीं? मैंने ये बात खुद उसके मुंह से निकलवाई है जानबूझकर। 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है मुझे फिल्म देखने के लिए। अब ये काम घर के पास हो जाया करेगा। अगर मैं ये काम अपनी मर्जी से करता तो सारे गांव वाले मेरे खिलाफ हो जाते और चौधरी की जो पोस्ट है वो भी छिन जाती और थिएटर भी बंद कर देते। अब इनके ऊपर दबाव रहेगा, ये हटवा नहीं सकते। अब देखो मेरा काम फ्री में होता रहेगा, पैसे मैं अलग से कमाऊंगा।